Hello students, Directorate of Education GNCT of Delhi are making worksheets for students. This worksheet is for class 8, subject is science. This is worksheet number 42 and our topic is force and pressure. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बच्चा दिखाया गया है, यह कुछ सोच रहा है। देखें इसके दिमाग में क्या प्रश्न आए हैं। What do we do to make an object move? How can we stop a moving object? बच्चा सोच रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, या अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हमारे सामने से आ रहा है तो हम उसे कैसे रोकेंगे। क्या आप बता सकते हैं? आप इसका आंसर देंगे हम फोर्स से ऐसा कर सकते हैं। इन आवर डेली लाइफ we make things move by pushing them. We stop moving objects or change direction or shape of objects by applying force. हम डेली लाइफ में इस तरह के बहुत सारे काम करते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसको पुश करते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट चलता हुआ आ रहा है उसको स्टॉप करने के लिए हम उस पर फोर्स लगाते हैं, और कई बार हम ऑब्जेक्ट्स की शेप भी फोर्स लगाकर चेंज करते हैं। Force is defined as a push or pull on an object. Force क्या है? किसी ऑब्जेक्ट पर पुश लगाना या उसको पुल करना फोर्स है। यहाँ पर 4 पिक्चर्स दिखाए गए हैं। इन चारों पिक्चर्स में फोर्स लगाया गया है, लेकिन फोर्स से अलग अलग एक्शंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। सबसे पहले क्रिकेटर क्या कर रहा है? एक चलती हुई बॉल आई है, उस बॉल को उसने बैट से हिट किया तो बॉल ने डायरेक्शन चेंज कर ली। यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हुई है और ये फोर्स के कारण हुई है। फोर्स लगाया है क्रिकेटर ने। चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, और इस तरह से मूविंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो गई है। इस दूसरे पिक्चर में देखें क्या है। अ फोर्स कैन मेक अ बॉडी मूव दैट इज एट रेस्ट। यहाँ पर एक बच्चा इस ट्रॉली को ड्रैग कर रहा है और ड्रैग करने के लिए उसे फोर्स लगाना पड़ रहा है और यह ट्रॉली मूव करने लग जाती है। इसी तरह से चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस पिक्चर में यहाँ पर पोट बनाया जा रहा है। पोट बनाने के लिए फिंगर से प्रेशर डाला जा रहा है और ये मिट्टी पोट का शेप ले लेगी। Increase or decrease the speed of moving object, it can also stop it. फोर्स से ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप किया जा सकता है। जैसा कि यह साइकिलिस्ट कर रहा है, यह अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ाने के लिए पैडल पे तेज फोर्स लगाता है, और जब स्पीड कम करनी हो या इसे रोकना हो तो यह अपने हाथों से ब्रेक का फोर्स लगाता है। तो हमने आज फोर्स के बारे में पढ़ा। इस तरह से पुश और पुल दोनों तरीके से फोर्स अप्लाई करके हम डेली एक्टिविटीज में बहुत सारे काम करते हैं। यहाँ पर एक टेबल दिया है और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। व्हाट कैन फोर्स डू? Or what are its effects when applied on an object? Force can change the direction of a moving body. It can make a body move that is at rest. It can change the shape of an object. Or it can increase or decrease the speed of moving object. It can also stop it. Question 3 है, classify the following actions as push or pull. Put tick mark in the appropriate box. यहाँ पर टेबल में बहुत सारी सिचुएशन दी गई हैं। इन सिचुएशंस को हमें क्लासिफाई करना है कि ये पुश करने से होती हैं या पुल करने से होती हैं। इसके सामने हम जो भी कॉलम ठीक है उसमें टिक लगा देंगे। किकिंग अ बॉल, इसमें हमने पुश किया यानी कि फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को दूर भेजा। मूविंग अ लोडेड कार्ट, इसमें भी हमने पुश किया और ऑब्जेक्ट को दूर भेज दिया। आयरन पिन्स अट्रैक्टेड टू मैग्नेट,
यहाँ पर आएगा पुल, क्लोजिंग अ डोर, पुश, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल, पुल, थ्रोइंग अ स्टोन, पुश। इस तरह से हम इन सारी सिचुएशंस में या तो पुश करके ऑब्जेक्ट को दूर भेज रहे हैं या पुल करके ऑब्जेक्ट को अपने पास खींचा जा सकता है। Question number 4. Give some examples from daily life where force changes shape of an object. Kneading of duff and pressing a pillow. इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको इस वीडियो से वर्कशीट समझ आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इसमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो के साथ मिलेंगे।